बोली हम पर सागर तेरा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। 16 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन का, संगम युग का महत्व बताया है। हम सभी कांटों से फूल बन रहे हैं, बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस संगम युग में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि जैसा बीज बोते हैं वैसा फल निकलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, उससे विकारों का झाड़ निकलेगा। दुनिया में तो सब यही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है नई दुनिया की स्थापना करने की। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण बन करके कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरी बात, बाबा ने आज संगम युग की स्कीम, यूं तो हम सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी बाबा ने रिमाइंड कराया है। क्या है संगम युग की स्कीम? कोई भी स्कीम निकलती है तो ध्यान रखते हैं उसका बेनिफिट ले ले, सस्ती पड़ती है ना चीज। तो संगम युग की स्कीम है कि इस संगम युग में हम बाबा के बने हैं और हम सभी अपने बचपन से लेकर के अपनी हर बात को जानते हैं। माना कि अपनी कर्म कहानी को हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। तो बाबा ने कहा कि यदि वफादार, ईमानदार होकर के बाबा को अपने सामने हाजिर नाजिर करके अपनी कर्म कहानी बाबा को सुना दो, लिख करके दे दो, तो स्कीम है आधा माफ हो जाएगा। परंतु शर्त भी है कि वो भूल हम दोबारा दोहराए नहीं अपने जीवन में। तब यूं तो बाबा ने कहा माफ तो नहीं होता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि याद तो रहता है ना। तो हल्का हो जाएगा तो आगे हम पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो इस स्कीम का लाभ लेना हम सभी के लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का महत्व बताया है। कल ब्रह्मा बाबा के लौकिक, माना कि दादा लेखराज की 144वीं जयंती गई। सभी को हमने व्हाट्सएप पर भेजा भी था, मिल गया होगा। ओम शांति ग्रुप में हमने डाला था, स्टेटस में भी डाला था। पिछले साल तो हमने
मैराथन दौड़ की थी, लेकिन अभी तो हमारी मन की मैराथन दौड़ करवानी। अभी देह की नहीं, अभी आत्मा की, मन की। तो ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा सारी दुनिया मानेगी, और वैसे मानती भी है। मुस्लिम लोग भी एडम एडम और ईव बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग, और आदम बीबी मुसलमान लोग बोलते हैं। हम ब्रह्मा सरस्वती बोलते हैं। है तो बात एक ही, लेकिन वो पहचानते नहीं है, हम पहचानते हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे बहुत हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्मा के बच्चे नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के वर्तमान समय हम सभी बच्चे बने हैं। तो बेहद के बाप से ब्रह्मा के द्वारा हमको बेहद का सुख मिल रहा है। दुनिया में तो सभी एक दो को दुख ही देते रहते। बाबा ने कहा सब कांटे हैं, एक दो को दुख देख करके भाग जाते हैं, तो वो जैसे कि अजामिल है। अजामिल की परिभाषा भी बाबा ने बताई। तो अभी हम ब्राह्मणों को एक दो को कांटा नहीं लगाना है। तो परमात्मा को भारत में ही माता पिता कह करके बुलाया जाता है। बाकी सभी माता पिता नहीं कहते, सिर्फ पिता कहते, फादर कहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कैसे माता पिता से हम बच्चों को सुख घनेरे मिलते हैं। अभी सुनते हैं हम सभी प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे पापों से हल्का होने के लिए, स्कीम सुन लो, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख करके दो, तो क्षमा हो जाएगी, हल्का हो जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? बाबा ने कहा देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। देह अभिमान के बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। क्यों? सब काम क्रोध के ही बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, सुनना ध्यान से, डायरेक्शन। बच्चे योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। काम क्रोध आदि विकारों के देह अभिमान के बीज बोना बंद करो, योग बल से पावन बनो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, साकार बाबा के आगे तो थोड़े बच्चे थे ना, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब जानते हैं ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना।
बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना, सरनेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, ये है बेहद का बाप। इनका नाम है प्रजापिता। बेहद का क्यों कहा? क्योंकि ढेर बच्चे हैं। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं। पुराने जमाने का होगा तो किसी को 1 दर्जन बच्चे होंगे, बस, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। कोई नहीं भी रचते हैं, ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान लोग भी आदम बीबी कहते हैं। सो जरूर किसी को तो कहते होंगे ना। एडम ईव, आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, जो है वो तो है ही, लेकिन बहुत आने वाले हैं। हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो मात पिता हुए ना, इतने ढेर बच्चे हैं। बेहद के मात पिता से कभी कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे। मात पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, मात पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहां ही गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है। कलयुग में बाबा कहते अपने आप को महाराजा महारानी कहलाने वाले हैं, जो वंश चला आया है ना उनका। वैसे तो है नहीं, अभी कोई भी राजा रानी ही नहीं है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। कहने का तात्पर्य उनके अंदर दैवी गुण नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हुआ, नाम ही खराब हो जाता है। इसीलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। तो बहुत जो वफादार
ऑनेस्ट होते हैं वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा कर। लिख देंगे तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो बार बार अंदर दिल में खाता रहेगा। तो बुद्धि में हमने एक बार बाबा को सुना दिया, आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूं। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, पार्ट बजाने आना ही है। इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा। ब्रह्मा बाबा बहुत नशा था, और जब बाबा कहते थे ना तो बाबा के चेहरे से वो वाइब्रेशन आते थे, लगता था छोटा सा बच्चा। बाबा कहते थे देखो बच्चे अभी मैं ये जाकर के छोटा सा मिचनू बनूंगा, तो लगता था बाबा को गोद में उठा लो। वो वाइब्रेशन बाबा से एकदम छोटे बच्चे जैसे आते थे। नंबर 1 में है यह। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वो अवस्था होंगी, कर्मातीत अवस्था तब होंगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, ऊपर में है ना एकदम पतित दुनिया में, और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के चित्र में देखना सभी ध्यान से, एक नीचे तपस्या कर रहे हैं, दूसरा एकदम ऊपर खड़े हैं। कितना सहज समझाया जाता है, ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं, ये भी नहीं जानते। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण तो ये सब यहां ही है, सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है, वही फिर नीचे तपस्या कर रहे। ऊपर में श्री कृष्ण के रूप में है और एकदम नीचे फिर तपस्या कर रहे। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वो अपने को भगवान कहाँ कहलाते। ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे, अपने लिए बाबा कहते, लेकिन साथ में क्या कहा, तत्व। बाबा के साथ साथ हम भी सारे सृष्टि चक्र में चक्कर लगाते हैं, वैसे हम भी अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो तत्व।
ब्रह्मा बाबा भी वर्थ पाउंड बन रहे हैं तो हम भी बन रहे हैं। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते जब जर्जरी भूत वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि ये बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए थे। ये समझाने की बात है। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल ताजधारी। यज्ञवत्स जितने थे समर्पित हुए तो बाबा ने ऐसे चित्र सभी के निकलवाए थे। एक तरफ साधारण पोष में तपस्या के वस्त्र में श्वेत वस्त्रधारी और दूसरी तरफ राजाई यूनिफॉर्म में। तो एक तरफ बाबा ने कहा तुम तपस्या कर रहे हो, तप से फिर ये राजा बनते, कहते हैं तपो राजा। दूसरे तरफ डबल सिरताज, तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, बनेंगे वह सिर्फ समझने से नहीं, समझना तो है ही, लेकिन बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होंगी और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्य में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग का तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब 9दा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बैठे बैठे ध्यान में चले जाते। बाबा एक ओम की ध्वनि लगाते थे और कितने लोग सब बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते। लोगों ने फिर ये कह दिया कि यहाँ तो जादू होता है। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। जादूगर तो शिव बाबा है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है। ये तो बाप है, सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं गुरु जी से मिले। यहाँ तो गुरु है ही नहीं। शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं, कोई ना कोई भेंट चढ़ाते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात ही नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे। ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं, बच्चों के ही काम में लगाते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। शिव बाबा खाता पीता रहता, कहाँ उसको मकान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो क्या काम लाएगा हमारे पैसे। और ब्रह्मा बाबा ने तो अपना ही सर्वस्व समर्पण कर दिया, उसको क्या चाहिए। हमारे ही लिए बाबा जो भी कुछ करते हैं उन पैसों से हमारे लिए ही सुविधा करते हैं। ये मकान आदि बनाया है बच्चों के लिए, बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते। उस समय का 2 रुपया भी बड़ा मायने रखता था। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो एक ही है ना। गरीब है तो 2 रुपया उतने उससे निकालेगा बेचारा, जितना अमीर 1000 रुपया आसानी से निकाल देगा। तो दोनों का इक्वल हो जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहां चाहे रहे। जिसने मकान बनवाया है वो अगर आते हैं
तो उनको जरूर सुख में रहाएंगे, उनकी खातिरी तो करनी पड़ेगी ना। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है, अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे है, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं, हर एक नेशन में बड़े बड़े शाहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात आते होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियां होंगे सबको मिला करके। अच्छा, किसी को 200, 500 भी होंगे, चलो इससे जास्ती तो नहीं होंगे ना। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की फैमिली कितनी बनेगी। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी कितनी फैमिली हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुमको कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं, स्वर्ग में जाना है, अगर जाना है, नहीं जाना तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बैठे ही नरक में। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो पहली बात दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाकी 5 विकारों के अवगुण है रावण राज्य। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है। दुनिया में जो भी नॉलेज है वो इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह नॉलेज। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहती हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के ही हैं। कहते हैं भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नेटिव क्या है। तो ब्रह्मा भी यहाँ का स्थूल वतन का, और लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के ही रहने वाले हैं। ये सिर्फ साक्षात्कार होता है, सूक्ष्म वतन में तो साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, ये निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारण करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता है। वह विनाशी ड्रामा होता है, ये है अनादि अविनाशी ड्रामा। ये तुम्हारे सिवाय और कोई को बुद्धि में नहीं है। ध्यान से सुन रहे हो ना सभी, कोई जुटका उटका तो नहीं खा रहे हैं, अटेंशन रखना नहीं तो पॉइंट्स निकल जाएगी, है ना। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है, तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सत्युग में ये नॉलेज होती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसीलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है।
इसीलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरी पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है, राजयोग की तपस्या करनी। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, अधिक पीने से वो नशा खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है, इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। आज का सोमान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। कल के लिए है, मैं फॉलो फादर हूं। मैं फॉलो फादर हूं। अव्यक्त इशारा है। ज्ञान मनन के साथ अपने स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। ज्ञान मनन के साथ अपने स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। हर दिन के जमा हुए खाते भी स्वयं से संतुष्ट हैं या अभी तक भी यही कहेंगे कि जितना चाहते हैं उतना नहीं।
जो स्वयं से संतुष्ट होगा वही विश्व की आत्माओं को संतुष्ट कर सकेगा। संतुष्ट रहने वाला सदा प्रसन्न चित्त रहता है और उसकी सब प्रशंसा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।